गरीब पति और अमीर पत्नी शिव चर्चा की दिव्य कथा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला राम एक साधारण मजदूर था, जिसकी दैनिक आय मुश्किल से 50 रुपए थी। लेकिन उसका हृदय शिव भक्ति से भरा हुआ था और वह प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर गांव के शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करता था और उनसे केवल यही प्रार्थना करता था कि हे महादेव, आप मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं और किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की एक बड़ी व्यापारी परिवार की बेटी सीता थी, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन उसके हृदय में एक अजीब सी खालीपन थी, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे केवल पैसे कमाने की शिक्षा दी थी, लेकिन जीवन के असली मूल्यों से वह अनजान थी। एक दिन सीता के पिता ने अपने व्यापारिक काम से राजस्थान की यात्रा की और अपनी बेटी को भी साथ ले गए। वहां एक व्यापारिक बैठक के दौरान सीता को गांव घूमने का मौका मिला और वह अकेली ही गांव की गलियों में घूमने निकली, जहां उसे एक छोटा सा शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की सादगी देखकर वह आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि उसने कभी इतना सुंदर और शांतिपूर्ण माहौल नहीं देखा था। वह मंदिर के अंदर गई तो वहां राम को शिव जी के सामने बैठकर आंखों में आंसू लिए प्रार्थना करते देखा। राम की भक्ति देखकर सीता के मन में एक अजीब सी हलचल हुई और वह मंदिर के एक कोने में बैठकर राम की प्रार्थना सुनने लगी। राम ने शिव जी से कहा, हे भोलेनाथ, आपने मुझे इतना दिया है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने मुझे एक स्वस्थ शरीर दिया है, काम करने की शक्ति दी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मुझे अपने चरणों में बैठने का अवसर दिया है। मैं जानता हूं कि मेरे पास संसार की कोई बड़ी संपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे पास आपका प्रेम है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। सीता ने राम की इन बातों को सुना तो उसके मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई व्यक्ति इतनी गरीबी में भी इतना खुश कैसे रह सकता है। जब राम की प्रार्थना समाप्त हुई तो सीता ने उससे बात करने की हिम्मत जुटाई और पूछा कि भैया, आप इतनी गरीबी में भी इतने खुश कैसे रहते हैं। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, गरीबी और अमीरी तो केवल मन का भ्रम है, असली संपत्ति तो भगवान शिव का प्रेम है। जिसके पास शिव जी का आशीर्वाद है वह कभी गरीब नहीं हो सकता। शिव जी ने हमें सिखाया है कि संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। सीता ने कहा, लेकिन पैसे के बिना तो जिंदगी नहीं चल सकती। राम ने उत्तर दिया, बहन जी, ये बात सही है कि जीवन यापन के लिए पैसे की जरूरत होती है, लेकिन पैसा सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए है, खुशी के लिए नहीं। खुशी तो भगवान शिव की भक्ति में है। उन्होंने हमें सिखाया है कि जो व्यक्ति अपने कर्म में लीन रहता है और फल की चिंता नहीं करता, वह हमेशा प्रसन्न रहता है। सीता को राम की बातें बहुत अच्छी लगी और उसने राम से पूछा कि क्या आप मुझे भी शिव जी के बारे में बता सकते हैं। राम ने खुशी से कहा, क्यों नहीं बहन जी, शिव जी तो सबके हैं और उनकी कथा सुनना तो हर व्यक्ति का अधिकार है। उस दिन से सीता रोज शाम को मंदिर आने लगी और राम से शिव जी के बारे में सुनने लगी। राम ने सीता को बताया कि शिव जी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि व्यक्ति को अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। शिव जी खुद भस्म लगाकर रहते हैं ताकि हमें यह सिखा सकें कि शरीर नश्वर है और असली चीज आत्मा है। सीता ने पूछा, लेकिन अगर हम अपनी संपत्ति का त्याग कर दे तो फिर समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी। राम ने समझाया, बहन जी, शिव जी कहते हैं कि त्याग का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं। त्याग का मतलब है कि आप अपने कर्म करते रहें, लेकिन फल में आसक्त न हो। आप अपनी संपत्ति का सदुपयोग करें और जरूरतमंदों की मदद करें। शिव जी ने खुद दानवीर होने का उदाहरण दिया है। वे किसी भी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। धीरे धीरे सीता और राम की मित्रता गहरी होती गई और सीता को राम के विचारों में एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। एक दिन सीता ने राम से पूछा कि आपकी शादी हुई है क्या। राम ने कहा, नहीं बहन जी, मैं तो भगवान शिव को ही अपना सब कुछ मानता हूँ और उन्हीं की सेवा में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। सीता के मन में एक अजीब सी हलचल हुई और उसने सोचा कि काश उसे भी राम जैसा जीवन साथी मिल जाता, जो उसे जीवन के असली मूल्य सिखा सके।
कुछ दिनों बाद सीता के पिता का काम खत्म हो गया और उन्हें दिल्ली वापस जाना पड़ा। विदाई के समय सीता की आंखों में आंसू आ गए और उसने राम से कहा कि मैं आपको कैसे भूल सकूंगी, आपने मुझे जीवन का असली अर्थ सिखाया है। राम ने कहा, बहन जी, अगर आप सच में शिव जी की भक्ति करना चाहती हैं तो वे आपको जरूर मिलेंगे। भक्ति में दूरी कोई मायने नहीं रखती। दिल्ली पहुंचकर सीता का जीवन बिल्कुल बदल गया था। वह अब अपने आलीशान घर में भी खुश नहीं रह पा रही थी और हर समय राम की बातें याद करती रहती थी। उसने अपने घर में एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया और रोज सुबह शिव जी की पूजा करने लगी। उसने अपनी दिनचर्या भी बदल दी और ज्यादा से ज्यादा समय धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने में बिताने लगी। उसके माता पिता को उसके व्यवहार में आया यह बदलाव अच्छा नहीं लगा और वे उसकी शादी की तैयारी करने लगे। एक दिन सीता के पिता ने एक बड़े व्यापारी परिवार के लड़के से उसकी शादी तय कर दी, लेकिन सीता ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह केवल उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो उसे आध्यात्मिक रास्ते पर चलने में साथ दे सके। सीता के माता पिता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अगर वह उनकी बात नहीं मानेगी तो वे उसे घर से निकाल देंगे। लेकिन सीता अपने फैसले पर अड़िग रही और उसने तय किया कि वह वापस राजस्थान जाकर राम से मिलेगी और उससे अपने मन की बात कहेगी। एक रात सीता चुपके से घर से निकली और राजस्थान के लिए बस पकड़ ली। सुबह जब वह गांव पहुंची तो सीधे शिव मंदिर गई जहां राम अपनी नियमित पूजा कर रहा था। राम को सीता को अचानक देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, बहन जी, आप यहाँ कैसे? सीता ने राम को अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे जीवन जीने का सही तरीका सिखाया है। राम यह सुनकर बहुत परेशान हुआ और उसने कहा, बहन जी, यह कैसी बात कर रही हैं? आप एक अमीर घर की बेटी हैं और मैं एक गरीब मजदूर हूँ। हमारे बीच जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन सीता ने कहा, राम जी, आपने ही तो मुझे सिखाया था कि शिव जी के सामने अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है। अगर आप सच में शिव भक्त हैं तो आप जाति और धन के भेदभाव की बात क्यों कर रहे हैं? राम को सीता की बात में दम नजर आया, लेकिन फिर भी वह चिंतित था। उसने कहा, बहन जी, मैं तो आपको बहन की तरह मानता था। सीता ने कहा, राम जी, प्रेम में कोई बंधन नहीं होता। अगर हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और शिव जी में हमारी समान आस्था है तो हम एक सुखी जीवन जी सकते हैं। उस दिन राम ने शिव जी से प्रार्थना की और कहा, हे भोलेनाथ, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं, आप ही मुझे रास्ता दिखाएं। रात को राम को सपने में शिव जी के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, राम, तुमने अब तक मेरी सच्ची भक्ति की है, सीता भी मेरी सच्ची भक्त है। तुम दोनों का मिलन मेरी इच्छा है। तुम उससे डरो नहीं, बल्कि उसे अपनी जीवन संगिनी बनाओ और मिलकर मेरी सेवा करो। अगली सुबह राम ने सीता को अपना सपना बताया और कहा कि अगर वह सच में उससे शादी करना चाहती है तो वह तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि उन्हें एक साधारण जीवन जीना होगा। सीता ने खुशी से हामी भर दी और कहा कि वह अपनी सारी संपत्ति का त्याग करने को तैयार है। लेकिन राम ने कहा, नहीं बहन जी, संपत्ति का त्याग करने की जरूरत नहीं है। हम उसका सदुपयोग करेंगे और जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। यही तो शिव जी की असली शिक्षा है। उसी दिन मंदिर के पुजारी जी की उपस्थिति में राम और सीता ने शिव जी के सामने फेरे लिए और पति पत्नी बन गए। शादी के बाद सीता ने अपने माता पिता को फोन करके सारी बात बताई। पहले तो वे बहुत गुस्से में थे, लेकिन जब सीता ने उनसे राम से मिलने के लिए कहा तो वे राजस्थान आए। राम ने सीता के माता पिता का बहुत सम्मान किया और उनसे शिव जी के उपदेशों की चर्चा की। धीरे धीरे सीता के माता पिता को भी राम की सच्चाई और भक्ति का एहसास हुआ और वे उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। शादी के बाद राम और सीता ने गांव में ही रहने का फैसला किया और सीता ने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गांव के विकास में लगाया। उन्होंने गांव में एक बड़ा शिव मंदिर बनवाया, एक स्कूल खोला और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। राम और सीता रोज सुबह मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करते और शाम को गांव के लोगों को शिव पुराण की कथा सुनाते। उनकी इस सेवा से प्रभावित होकर दूर दूर से लोग उनसे मिलने आने लगे। एक दिन एक बड़े संत महात्मा उनके गांव आए और राम सीता से मिलकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने सच्ची शिव भक्ति का उदाहरण पेश किया है।
शिव जी की असली शिक्षा यही है कि व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों की सेवा करे। संत जी ने राम और सीता को समझाया कि शिव जी का त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक है। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को संतुलित रखता रहे वह जीवन में सफल होता है। उन्होंने बताया कि शिव जी का डमरू 2 विपरीत शक्तियों का मेल है, जो ये सिखाता है कि जीवन में सुख दुख दोनों आते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति को दोनों में समान भाव रखना चाहिए। राम और सीता ने संत जी से पूछा कि हम कैसे जान सकते हैं कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। संत जी ने उत्तर दिया, जब तुम्हारे मन में किसी के लिए द्वेष नहीं होगा, जब तुम्हें अपनी सफलता पर अहंकार नहीं होगा, और जब तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखोगे, तो समझ जाना कि तुम शिव जी के सच्चे भक्त बन गए हो। समय बीतता गया और राम सीता का प्रेम और गहरा होता गया। उन्होंने एक दूसरे में शिव और पार्वती के दर्शन किए। सीता ने राम से कहा कि आपने मुझे सिखाया है कि असली प्रेम वही है जो व्यक्ति को भगवान के करीब ले जाए। राम ने कहा, और आपने मुझे सिखाया है कि संपत्ति अभिशाप नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसका सदुपयोग करके हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। उनके इस प्रेम से प्रभावित होकर गांव के लोग भी शिव भक्ति में लीन होने लगे। हर सोमवार को उनके मंदिर में हजारों भक्त आते और शिव जी की आरती में शामिल होते। राम और सीता ने मिलकर शिव पुराण का अध्ययन किया और लोगों को शिव जी के विभिन्न रूपों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि शिव जी नटराज के रूप में सृष्टि के संचालक हैं, महाकाल के रूप में समय के स्वामी हैं और भोलेनाथ के रूप में सबसे सरल और दयालु है। सीता ने गांव की महिलाओं को माता पार्वती के आदर्शों के बारे में बताया और समझाया कि एक आदर्श पत्नी कैसे अपने पति का साथ देकर उसे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जा सकती है। राम ने पुरुषों को समझाया कि शिव जी ने पार्वती जी को अर्धांगिनी बनाकर यह संदेश दिया है कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हो गया जब 2 परिवारों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हुआ। दोनों पक्ष राम और सीता के पास न्याय के लिए आए। राम ने दोनों पक्षों की बात सुनी और फिर उन्हें शिव जी के न्याय के बारे में बताया। उसने कहा, शिव जी कहते हैं कि सच्चा न्याय वही है जिसमें दोनों पक्ष संतुष्ट हों। हमें किसी को हराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। राम की सलाह पर दोनों परिवारों ने अपने विवाद का समाधान निकाला और एक दूसरे से माफी मांगी। इस घटना के बाद राम और सीता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उन्हें शिव जी का सच्चा भक्त मानने लगे। एक बार गांव में अकाल पड़ा और लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। सीता ने तुरंत अपनी संपत्ति से अनाज खरीदकर सभी गरीब परिवारों में बांटा। राम ने लोगों को समझाया कि यह अकाल शिव जी की परीक्षा है और हमें एक दूसरे का साथ देकर इस मुश्किल समय से पार पाना है। उन्होंने गांव के लोगों को संगठित किया और सबने मिलकर बारिश के लिए शिव जी से प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद भरपूर बारिश हुई और अकाल की समस्या खत्म हो गई। लोगों का विश्वास राम और सीता पर और भी बढ़ गया। राम और सीता के जीवन में एक और खुशी का मौका आया जब सीता को गर्भ रहा। दोनों ने मिलकर शिव जी से प्रार्थना की कि वे उनकी संतान को भी अपनी भक्ति का रास्ता दिखाएं। 9 महीने बाद उनके घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने शिवम रखा। शिवम के जन्म के दिन पूरे गांव में खुशी का माहौल था और लोगों ने मंदिर में भंडारा किया। राम और सीता ने तय किया कि वे अपने बेटे को शिव जी के आदर्शों पर चलाने की शिक्षा देंगे। शिवम बचपन से ही बहुत सीधा सादा और भगवान में आस्था रखने वाला बच्चा था। वह अपने माता पिता के साथ रोज मंदिर जाता और शिव जी की आरती में भाग लेता। जैसे जैसे शिवम बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसमें अपने माता पिता के गुण दिखाई देने लगे। वह गरीब बच्चों के साथ खेलता और अपना खाना उनके साथ बांटता। राम और सीता ने शिवम को पढ़ाई के साथ साथ धर्म की भी शिक्षा दी। उन्होंने उसे बताया कि शिव जी सबसे पहले गुरु है और गुरु की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि व्यक्ति को हमेशा सीखते रहना चाहिए। एक दिन शिवम ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमारे पास इतना पैसा होने के बाद भी हम साधारण जीवन क्यों जीते हैं? राम ने समझाया, बेटा, शिव जी ने हमें सिखाया है कि सादगी ही सबसे बड़ा गुण है। पैसा तो केवल दूसरों की मदद करने के लिए है, अपना दिखावा करने के लिए नहीं। शिवम को अपने पिता की बात समझ आ गई और उसने भी सादगी से जीवन जीने का संकल्प लिया। समय बीतता गया और राम सीता का परिवार
खुशी से जीवन जी रहा था। उनके मंदिर में हर दिन सैकड़ों भक्त आते और शिव जी की पूजा करते। राम और सीता ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया था कि अगर दो लोग सच्चे प्रेम और शिव भक्ति के साथ जीवन जिए तो वे किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उनकी कहानी दूर दूर तक फैली और लोग उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भी शिव जी की भक्ति को अपनाने लगे। एक दिन एक पत्रकार उनके गांव आया और राम सीता का इंटरव्यू लिया। उसने पूछा कि आपने अमीरी और गरीबी के भेदभाव को कैसे मिटाया। राम ने उत्तर दिया, जब तक हम लोग जाति, धर्म और धन के आधार पर भेदभाव करते रहेंगे तब तक समाज में शांति नहीं आ सकती। शिव जी ने हमें सिखाया है कि सभी आत्माएं एक ही परमात्मा का अंश है। सीता ने कहा, मैंने राम जी से शादी करके यह सीखा है कि सच्चा प्रेम वही है जो व्यक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठाकर परमार्थ की तरफ ले जाए। उनका यह इंटरव्यू अखबारों में छपा और देश भर के लोगों ने इसे पढ़ा। बहुत से लोगों ने राम और सीता को पत्र लिखे और उनसे मिलने आए। हर व्यक्ति जो उनसे मिलता वह उनकी सादगी और भक्ति से प्रभावित होकर वापस जाता। राम और सीता ने अपने जीवन का हर पल शिव जी की सेवा में बिताया और लोगों को यह संदेश दिया कि सच्ची खुशी संपत्ति में नहीं बल्कि संतुष्टि में है। शिव जी की कृपा से उनका परिवार हमेशा खुश और स्वस्थ रहा। उनका बेटा शिवम भी अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चला और एक आदर्श व्यक्ति बना। राम और सीता की यह कहानी आज भी लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत है और यह सिखाती है कि अगर दो लोग सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ जीवन जिए तो वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। शिव जी का यह संदेश है कि प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, गरीब अमीर नहीं होता, बस सच्चाई और भक्ति होती है। राम और सीता ने अपने जीवन से यह साबित किया कि शिव जी की सच्ची भक्ति करने वाले व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकते और उनके जीवन में हमेशा शांति और खुशी रहती है।